स्टार्ट करते हैं आज अपना ये नया लेसन। इसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग की। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग ये बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके हम दो पार्ट देखे हैं, मतलब आप बुक में देखेंगे तो बहुत ब्रॉड में दिया गया है और मोस्टली टीचर इसको 30 मिनट लेते हैं या मान के चलिए 20 मिनट लेंगे इसको समझाने में। तो हम अभी पहला एक जो टॉपिक बना रहे हैं, ये छोटा सा वीडियो होगा। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है समझ में, क्योंकि थोड़ा सा डेरिवेशन पार्ट है, तो आप इसको एक बार रिवाइंड करिएगा और रिवाइंड करके वीडियो को फिर से देखिएगा। आई होप बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। क्लियर? तो स्टार्ट करें अपना ये टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। इससे पहले जितनी भी टॉपिक पढ़ी थी आई होप वो सब समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक में हम रिंग सिस्टम लेंगे और उसके एक्सिस पे, मतलब उसके सेंटर वाली जो एक्सिस होगी उस एक्सिस पे हम निकालेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो फिगर देखते हैं बच्चों। फिगर है हमारे पास ये, ध्यान से देखिएगा इस फिगर को। हमारे पास ये फिगर है, इसमें एक रिंग है, इस पे मैंने क्यू चार्ज जो था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इस पे ये क्यू चार्ज इसको दे दिया। तो बच्चों ये जो क्यू चार्ज इसको मिला है, ये क्यू चार्ज सारा इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इस रिंग पे। ठीक है, अच्छा इस रिंग का रेडियस देखिए ध्यान से बच्चों। तो क्या ये रिंग ऐसे है, तो रिंग आप समझ रहे हैं ना, ये सर्कल नहीं है, रिंग है बच्चों। तो इसका ये सब रेडियस है। यहाँ से अगर आप पीछे से देखें तो ये ऐसे निकलते हुए सब ये आ रहा है, कोन्स की तरह आप मान सकते हैं इसको। ये सब कोन है, यहाँ पे ये वैल्यूज ऐसे, ये पूरा रेडियस है इसका। ये सब आर है, सब क्या है, आर है। ठीक है, चलो ये तो हो गए हमारे पास रिंग की। आप यहाँ पे देखो, इसका ये जो सेंटर था बच्चों ना, ये एक चीज़ ध्यान देना, ये स्मॉल आर था। ये वैल्यू क्या मैंने बोला, इसकी वैल्यू स्मॉल आर। रेडियस की बात करें तो रेडियस मेन तो ये है ना रिंग का, ये सब क्या है, रेडियस। ये भी क्या है, रेडियस। ये भी अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना बच्चों, तो ऐसे वाले फिगर को देख सकते हैं आप। ये फिगर बना लीजिए तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये सब क्या है, इसके रेडियस है, ये सब रेडियस है। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे जिस पॉइंट पे हमें फाइंड करना था, ये पॉइंट हमारा क्या था, स्मॉल आर था। ये मैं बोल रहा था। ठीक है, तो इस तरह मैंने फिगर बनाया है यहाँ पे। अच्छा, इस सेंटर से, इसके सेंटर से जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बच्चों, उस पॉइंट को हमने क्या मान लिया है, यहाँ से इस डिस्टेंस को हमने मान लिया है पी पॉइंट। क्लियर है इतना? इस पी पॉइंट या कुछ भी पॉइंट मान लो, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हमने क्या किया, एक एलिमेंटल चार्ज कट किया है यहाँ पे डी क्यू। इस एलिमेंटल चार्ज से आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ना कुछ इधर होगा, जिसको हमने क्या बोल दिया है, डी बोल दिया है। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो आपको पता होगा ये एंगल थीटा होगा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा डी ई साइन थीटा और एक होगा डी ई साइन थीटा और एक होगा डी ई कॉस थीटा। क्लियर है इतना? दो कंपोनेंट हो गए। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि एलिमेंटल कंपोनेंट इधर कट करे। अगर एलिमेंटल चार्ज इधर कंपोनेंट कट करता है तो क्या यहाँ पे डी निकल के आएगा? तो ये देखो ध्यान से, क्या डी ई साइन थीटा इधर बनेगा और डी ई कॉस थीटा अभी भी इधर ही रहने वाला है। तो क्या डी ई साइन थीटा से इधर वाला जो डी ई साइन थीटा होगा ये कैंसिल हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया है, डी ई साइन थीटा इज कंपोनेंट इज कैंसल। ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ओनली क्या बच रहा है बच्चों, डी ई कॉस थीटा। ऐसा भी हो सकता है ना, सिमेट्री है फिगर में, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। चलिए, तो अगर ऐसा हो गया तो हम नेक्स्ट आते हैं अपने डेरिवेशन पे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ये फिगर मैंने वैसे जैसे बताया था आपको ऊपर से देखने के लिए, वो सेम यही फिगर है। देख लीजिएगा इस फिगर में, ये रिंग है आपका, इस रिंग से ये रेडियस हो गया आर, कैपिटल आर, और ये क्या है, इस पॉइंट्स एलिमेंटल चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस जिसको हमने स्मॉल आर बोला है, और ये डिस्टेंस है उसके सेंटर से उस पॉइंट का जिसको हमने एक्स बोला है। क्लियर है इतना? चलिए अब हम इसमें बात कर लें फॉर इच डी क्यू। डी क्यू की वैल्यू के लिए अगर बच्चों यहाँ पे हम देखें तो कौन सी चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाली है, फिगर, इसी फिगर को देख के आप बता सकते हैं। आर, क्या ये आर की वैल्यू वेरी करेगी? डी क्यू यहाँ है, डी क्यू यहाँ है, डी क्यू यहाँ है, क्या सबके लिए आर की वैल्यू सेम होगी? ये देखने में लग रहा है, बट अगर आप हाथ में एक बैंगल्स मतलब एक कड़ा लीजिए और उस कड़े के चारों तरफ से एक बीच में कहीं पॉइंट रख लीजिए और सबको उससे धागे से बांध के देखिए, तो क्या ये सब पॉइंट एक ही जैसे नहीं दिखाई देगा? सारी ये डिस्टेंस एक ही जैसे नहीं दिखाई देंगे?
तो ये पॉइंट आर हमारा क्या है, सेम है, ये वैल्यू बढ़ने वाली नहीं है। नेक्स्ट कैपिटल आर तो बच्चों क्या है, रेडियस है, ये तो कभी नहीं चेंज होगा। ये कैपिटल आर की वैल्यू अगर हम बात करें तो कैपिटल आर तो ये है, ये सब रेडियस है, तो रेडियस तो ऐसे ही कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्स क्या है बच्चों, एक्स है इस मिड पॉइंट से, यहाँ से ये ग्रीन वाला देखना, इस मिड पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस, तो बच्चों ये वाला डिस्टेंस भी तो कांस्टेंट ही है। तो आर, कैपिटल आर और एक्स ये सब कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हमारा एंगल जो है बच्चों थीटा, ये थीटा भी तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, तो थीटा भी क्या रहेगा, सेम। तो ये सब कांस्टेंट हो गए, इतनी वैल्यू कांस्टेंट हो गई हमारी। क्लियर है इतना? चलिए फिर हम अगर बोलें कि हमारे पास अगर एलिमेंटल चार्ज होता है बच्चों, तो एलिमेंटल चार्ज के हिसाब से हम क्या बोलते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो डी की वैल्यू कितनी होगी, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, कहाँ से, उस एलिमेंटल चार्ज से लेके जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहाँ तक का डिस्टेंस। यहाँ से हमें ई नेट निकालना था, तो हमने देखा था साइन थीटा कैंसिल हो गया था, ओनली कॉस थीटा बचा था, तो डी कॉस थीटा को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो पूरे जो सर्कुलर रिंग है उस पे जितने चार्ज हैं उनकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। तो डी की वैल्यू हम उठा के पुट कर देंगे, डी की वैल्यू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा। अच्छा बच्चों कॉस थीटा अभी बोला था ना, थीटा क्या है, कांस्टेंट, तो थीटा कांस्टेंट तो क्या कॉस थीटा भी कांस्टेंट होगा, तो कॉस थीटा कहाँ निकल के चला आएगा, बाहर, और के तो ऑलरेडी पहले से ही कांस्टेंट है। क्लियर है? आर पहले ही बताया कांस्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आर क्या है, कांस्टेंट, तो आर भी बाहर आ जाएगा, तो के कॉस थीटा आर स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया बच्चों, डी क्यू बच गया। डी क्यू का इंटीग्रेशन करना है बच्चों। डी क्यू देखो क्या है, छोटा सा चार्ज था ना, डी क्यू क्या था, एलिमेंटल चार्ज था, तो इस छोटे छोटे चार्ज को तुम जोड़ोगे तो क्या बनने वाला है, फिगर में है, फिगर में देखो, अगर इस छोटे छोटे चार्ज को, इस डी क्यू ऐसे बहुत सारे डी क्यू हैं, इन सारे डी क्यू को अगर आप जोड़ देते हैं, यहाँ डी क्यू, यहाँ ये सब जोड़ दिया, तो आपको क्या मिल गया, कैपिटल क्यू मिल गया। यही तो इंटीग्रेशन होता है, समेशन मतलब जोड़ना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद से ये डी क्यू का इंटीग्रेशन होके क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगी वैल्यू क्यू की यहाँ पे। क्लियर है इतना? तो ये हमारे पास आ गया के क्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे फिर क्या करना है। तो इसको नोट कर लिया, अब ई नेट निकालना था ना हमें, तो ई नेट में हम क्या देखा कि कॉस थीटा और आर स्क्वायर, इसको हम रिप्लेस करेंगे बच्चों, कॉस थीटा और किसको, आर स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक फिगर था, फिगर में आना, फिगर को देखो ध्यान से। इस फिगर में बच्चों क्या हम ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो क्या ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस हो गया, ठीक है। तो कॉस थीटा अगर लिखना होगा तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है x और हाइपोटेनस कितना है r। इतना क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम बात करें x की वैल्यू, देखो यहाँ से हमने निकाला बेस कितना था हमारे पास, ये है, क्योंकि ये एंगल के जस्ट सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना, तो x बेस हो गया, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस कॉस थीटा, तो हाइपोटेनस कितना है r, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, x अपॉन r। ये वैल्यू उठा के आप रख सकते हैं x अपॉन r, तो वही वैल्यू यहाँ पे रख दी गई है। देख लो ये कितना रख दिया है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो था, ये कॉस थीटा की जगह पे क्या रख दिया, x अपॉन r, तो ये कितना हो गया, r क्यूब हो गया। क्लियर है इतना? ठीक है। अब इसी फिगर में जो फिगर हमारे पास बना था, उस फिगर में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या हम बोल सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिगर दिखाएं तो फिगर से देख लो, फिगर में हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू जो है हाइपोटेनस का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होगा प्लस के, तो वही बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई हमारे पास, ठीक है। ये वैल्यू भी हम आर स्क्वायर की जगह पे पुट कर सकते हैं। तो आर की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या ये आर स्क्वायर अंडर रूट में आएगा, तो अंडर रूट जो आ रहा था, इस अंडर रूट को क्या हम यहाँ पे हटाएंगे जब, तो ये हट के वैल्यू अंडर रूट वाली यहाँ पे पावर 1/2 लग जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू हम उठा के रख देंगे किसकी जगह पे, आर की जगह पे। तो आर की जगह पे जैसे रखोगे तो आर क्यूब है ना बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आया था हमारे पास, आर क्यूब आया था, तो हम आर क्यूब उठा के जैसे रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, देख लो ई नेट की कितनी, के क्यू एक्स
ये तो आया ही आया था, देख लेना फिगर में, देख लो अगर नहीं दिख रहा है तो। ये दिख रहा है ना आपको, ये है हमारे पास ये x, यहाँ पे जो x है इसको ऐसे रहने दिया था, तो यहाँ पे हो गया के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और पावर कितना आ गया 3/2। 3/2 कैसे आया, क्योंकि 1/2 तो इसका पावर है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि पहले पावर क्या था हमारे पास, पहले पावर था आर क्यूब, तो आर क्यूब और 1/2 ये मल्टीप्लाई होंगे ना, तो मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो पावर इतना हो गया। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो ई नेट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, याद रहेगा ये बोर्ड के हिसाब से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा रिवाइंड करके। वैल्यू आएगी के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसमें एक केस पूछता है बच्चों कि अगर सेंटर पे हमें बात करनी हो कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो बताना थोड़ा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर सेंटर पे हम बात करें तो सेंटर की बात यहाँ पे ध्यान से देखो, फिगर देखोगे तो शायद समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए क्या ये वाला x वाला डिस्टेंस 0 हो जाएगा ना बच्चों। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको बताना होगा, फिर से देखो एक बार फिगर देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पिंक पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो ये सेंटर हुआ सेमी सर्कल, मतलब सॉरी सर्कुलर रिंग का। तो अगर इस पे आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी 0। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो क्या जो फॉर्मूला आया था इस फॉर्मूले में x 0 होगा, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बोल सकते हैं ई सेंटर, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। क्लियर है इतना। अच्छा, एक केस और पूछता है बच्चों, क्या पूछता है ये भी देख लो कि अगर हम बोले, ध्यान देना फिगर में आते हैं, फिगर पहले वाले फिगर में, इस वाले फिगर में अगर हम बोले कि इसमें x की वैल्यू जो है वो क्या है, x की वैल्यू बहुत बड़ी है, किसके कंपैरिजन में, r के कंपैरिजन में। ये देखो ध्यान से देखना, ये r की वैल्यू जो है हमारे पास, सॉरी ये मैं r लिख दिया हूँ यहाँ पे, ये कैपिटल R रेडियस के कंपैरिजन में। इससे अगर ये वैल्यू बहुत बड़ी है, क्योंकि एक सेकंड हमारे फॉर्मूले में यही तो आया था ना, कैपिटल R आया था ना, हाँ ठीक है कैपिटल R ही आया था। x की वैल्यू बहुत बड़ी है इन कंपैरिजन टू r। अब तुम ध्यान से सोच के देखो, अगर r की वैल्यू छोटी है और x की वैल्यू बहुत बड़ी हो जा रही है, तो क्या ये जो पॉइंट है, जो हमें पॉइंट जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, ये पॉइंट बहुत दूर नहीं चला जाएगा। x की वैल्यू अगर हमारे पास बहुत दूर हो गई, तो क्या हम यहाँ खड़े होके अगर हम इस पॉइंट को देखते हैं, इस रिंग को देखते हैं, तो क्या ये रिंग हमें एक पॉइंट की तरह नज़र आएगा। अगर ये रिंग पॉइंट की तरह नज़र आएगा तो इसका मतलब उस पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी E = KQ अपॉन R स्क्वायर। क्या यही होने वाली है वैल्यू, KQ अपॉन R स्क्वायर, मतलब R या बोल लो या X बोल लो या कुछ भी बोल लो, जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर। तो बच्चों यही बात है कि ये पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर बहुत ये डिस्टेंस बड़ा है, कौन सी वैल्यू, x की वैल्यू बहुत बड़ी है और r की वैल्यू बहुत छोटी है, तो हम बोल सकते हैं r क्या है, कंपैरिजन टू x 0 मान सकते हैं। तो r की वैल्यू जैसे 0 होगी बच्चों, तो हम फिगर में आते हैं यहाँ से, सॉरी जो हमारा आंसर आया था इसमें, अगर r की वैल्यू 0 होती है तो आप यहाँ देख लीजिए कि ये 0 हो जाएगा, तो ओनली x बच जाएगा। तो आप क्या इसको KQ x अपॉन एक्स स्क्वायर का पावर क्या लिखा है 3/2, ये पावर है, सॉरी ये पावर है, पावर 3/2 है। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा KQ x अपॉन एक्स क्यूब, x से एक x मर जाएगा, ओनली नीचे क्या बच जाएगा x स्क्वायर। तो क्या आ गया KQ x, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ KQ x स्क्वायर। यही तो बोल रहा था मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वही आ गया। तो KQ अपॉन कितना आ गया x स्क्वायर। आई होप क्लियर हो गया हो। ये दोनों के सेंटर पे कितना होता है 0, और x की वैल्यू अगर बहुत बड़ी हो जाती है और r रेडियस के कंपैरिजन में,
तो हमें एक पॉइंट चार्ज की तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड ये शो करने लगता है। अदरवाइज अगर r की वैल्यू x के वैल्यू के कंपेरेबल है तो हम बोलेंगे कि फॉर्मूला क्या आने वाला है, ये जो हम अभी डिराइव करके यहाँ पे रखे हैं। तो ई नेट की वैल्यू आएगी KQ x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल पावर 3/2। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आगे इस पे।